ओके गाइस, सो हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे ना, तो उसके आगे का आप करते हैं, ठीक है। सो वैदिक एज हमने देख लिया था। देन अब आते हैं हम लोग। ओके, लेट मी सी कि पूरा किया था कि नहीं। ये हो गया था, ये भी हो गया था, सोसाइटी भी हो गया था, इकोनॉमी भी हो गया था, रिलीजन ऑफ द वैदिक पीरियड। ओके, सो रिलीजन ऑफ वैदिक पीरियड से बाकी थोड़ी बाहर जो है ना, मैं आई मीन बाहर जो है गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इस वजह से वॉइस हो रही है। बट कोई नहीं, बिकॉज लाइब्रेरी में आप लोग जानते हैं, इनसाइड क्लास बैठ के बोल नहीं सकती, और बाहर जो है वहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे बैट बॉल, इसलिए आई मीन क्रिकेट। ओके, सो मतलब मैं लाइब्रेरी के पास हूँ, बट जस्ट बाहर हूँ यहाँ पे। ओके, बस स्टॉप जैसा बैठना है तो वहीं पे बैठ के मैं कर रही हूँ। ओके गाइस, सो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। डोंट वरी अबाउट द टू मैनी टर्म्स लिखा हुआ है कि डोंट वरी अबाउट द टू मैनी टर्म्स टू रिमेंबर, जस्ट गो थ्रू देम वंस। ठीक है, हाँ, अच्छी बातें लिखी है इसमें। अच्छा, ये हमने कर लिया था, ठीक है, ये हमने कर लिया था, फाइन, ठीक है। देखते हैं आप महाजन का, देन राइज ऑफ। एक सेकेंड यार, ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा ही आ रही है, क्या कर सकते हैं। रिलीजन में सो रिलीजन में क्या है क्या नहीं, देखते हैं। पे मेल गॉड्स की बात करते हैं, बेनेवलेंट गॉड, मथुरास गॉड, स्टॉम। हाँ, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इसमें ना हमने जो है पूरा नहीं किया था, तो इसलिए कर लेते हैं, स्टार्टिंग से इसको कर लेते हैं, फाइन। डाउट लग रहा है मुझे, इसलिए किसी टॉपिक जो है लाइन में। तो यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ वर्शिप देख लेते हैं, इसमें कुछ फैक्ट वगैरह है या नहीं। यहाँ पे बोलते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी टेम्पल या आइडल वर्शिप नहीं था, फाइन। ओके, और ये प्रैक्टिस करते थे प्रिमिटिव एनिमिज्म, यानी कि वर्शिप करते थे फोर्सेस ऑफ नेचर का, सच एज विंड, रेन एंड वाटर। वाहन गाड़ी आना बंद हो जाए यार प्लीज़, ठीक है। फिर क्या होता है कि दे प्रैक्टिस द प्रिमिटिव एनिमिज्म, यानी कि वर्शिप करते थे फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज विंड, रेन, वाटर का, ये अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। देन लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि आइडोलेट्री चल रही, आइडोलेट्री स्टार्ट हो जाती है, परमानेंट हो जाती है ये, और फिर सेक्रीफाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो इसको याद रख लेना, स्टार मार्क लगा के रख लीजिए कि लेटर वैदिक में आइडोलेट्री आ गई, प्रोमिनेंट लेवल पे आ गई, और यहाँ पे तो थी ही नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि फिर यहाँ पे क्या होता है कि सेक्रीफाइसेस और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और ज़्यादा बड़े रूप में होने लगता है और इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब ब्राह्मण्स ने जो थे उनको इम्पोर्टेंस मिल गया था, और दे मेंटेन किए, उनकी सुप्रीमेसी होने लग गई थी, और ये जो है ब्राह्मण्स यज्ञ करवाने लग गए थे, और जैसे कि अश्वमेध, मतलब परफॉर्म करते थे, जो है लोग करवाने के लिए उनको बुलाते थे, तो ये करते थे, ठीक है। सो अश्वमेध यज्ञ एंड वाजपेयी, ये मतलब करवाते थे एंड एक्सेट्रा, ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके अथॉरिटी ओवर द चीफ एंड देयर टेरिटरी, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे मेल गॉड्स की अगर हम बात करें, तो मेल गॉड्स कौन कौन से थे अर्ली वैदिक पीरियड में, तो इंद्रा थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ थंडर या फिर रेन के थे, ठीक है। एंड अग्नि जो थे वो गॉड ऑफ फायर के थे, ठीक है। एंड यानी कि गॉड ऑफ वाटर कौन था, वो वरुणा थे, एंड ये वाटर के थे, ओके, जो है यानी कि गॉड ऑफ वाटर के वरुणा थे, एंड वरुणा से लगते कि एयर है, बट एयर के नहीं है, ठीक है, ये वाटर के हैं। एंड देन गॉड ऑफ प्लांट्स के कौन थे, सोम थे। एंड देन गॉड ऑफ डेथ के कौन थे, वो यम थे। देन गॉड ऑफ सॉरी द गॉड ऑफ जंगल एंड पाथ्स एंड हर्ड्समैन एंड कैटल के कौन थे, तो वो भगवान थे, ठीक है। एंड सो वो कौन थे, भगवान थे, यानी कि जो है जंगल, पाथ्स, हर्ड्समैन एंड कैटल के ये जो थे, तो वो कौन थे, पुशान थे, ठीक है। कौन थे, पुशान थे, यानी कि गॉड ऑफ जंगल, पाथ्स, हर्ड्समैन एंड कैटल,
इन सब के गॉड कौन थे? पुशान थे। एंड बेनिवोलेंट गॉड कौन थे? बहुत ही उदारवादी गॉड, तो वो विष्णु थे। एंड ठीक है, एंड गॉड ऑफ स्टॉर्म के जो थे, तूफान लाने वाली चीज़ें, एंड उनके गॉड कौन थे? तो मरुतस थे। ठीक है, उनके गॉड कौन थे? मरुतस थे। एंड देन क्या होता है कि अश्विन जो है वो देखो यहाँ पे ये ट्विन गॉड थे, वॉर के भी थे, फर्टिलिटी के भी थे, तो वो कौन थे? अश्विन थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल BCS में पूछ सकते हैं, और मतलब जो है UPSC में भी आज नहीं तो कल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, सो ये क्या है? ये अश्विन है, मतलब ट्विन गॉड जो होते हैं वॉर के एंड फर्टिलिटी के, अगर कोई एक गॉड है तो वो अश्विन थे। एंड गॉड ऑफ स्टॉर्म जो थे वो मारुतस थे। एंड बेनिवोलेंट गॉड थे वो विष्णु थे। एंड हर्ट्समैन, पाँच जंगल एंड कैटल के गॉड कौन थे? तो वो थे हमारे पुशान। एंड डेथ के गॉड कौन थे? यम थे। एंड देन उसके बाद क्या है कि प्लांट्स के गॉड कौन थे? सोम थे। वाटर के गॉड वरुणा थे। फायर के गॉड अग्नि थे। ठीक है, एंड देन क्या है? तो ये जो सोम है, ठीक है, ये सोम जो थे ये प्लांट के थे। ओके, ये प्लांट्स के थे। यम का तो पता है, यम दूध, ठीक है, इसलिए यम हो जाएगा। एंड जो पुशान थे, ओके, पुशान थे, ये जंगल पाथ्स या जंगल पाथ के थे। ठीक है, या कैटल कह लो। ठीक है, सो ये जंगल पाथ के या फिर कैटल के थे। ओके, सो ये जंगल पाथ और कैटल के थे। ओके फाइन। देन क्या होता है कि जो यहाँ पे वरुणा थे, ओके, यहाँ पे वरुणा जो थे वो वाटर के मैंने बता दिया। ओके, देन यहाँ पे थंडर या फिर रेन के तो पता ही है कौन थे? वो इंद्रा थे। ठीक है, वो इंद्रा थे। देन क्या होता है यहाँ पे कि अश्विन क्या होता है कि ट्विन गॉड होते हैं ऑफ वॉर के एंड देन फर्टिलिटी के। सो क्या होता है कि ये अश्विन होते हैं। ओके, अश्विन होते हैं, ये ट्विन गॉड ऑफ वॉर होते हैं, फर्टिलिटी होते हैं। एंड देन फिर क्या होता है कि सॉरी, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि इंद्रा होते हैं एंड देन अग्नि होते हैं, वो लॉस कर देते हैं अपना इंपॉर्टेंस। एंड प्रजापति जो होते हैं, ठीक है, इंद्रा एंड अग्नि लॉस कर देते हैं खुद का इंपॉर्टेंस। एंड प्रजापति जो होते हैं वो गॉड ऑफ क्रिएशन होते हैं, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर जाता है इनके पास। देन विष्णु जो होते हैं, रुद्र होते हैं, वो प्रीवियसली बहुत छोटे छोटे गॉड थे, तो अब यहाँ पे क्या होता है बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फाइन। देन यहाँ पे क्या होता है कि डिवीज़न जो होता है क्लास ऑफ डेटीज़ में आ जाता है, दिखने लगता है यहाँ पे कहाँ पे सॉरी कब दिखने लग जाता है? ये दिखने लग जाता है लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, एग्जाम्पल फॉर जो है, हाँ ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पुशान, ओके, यानी कि गॉड ऑफ कैटल थे, वो क्या बन जाते हैं? गॉड ऑफ सुद्रास के बन जाते हैं। ठीक है, सो पुशान जो होता है वो गॉड ऑफ सुद्रास के बन जाते हैं, और डिवीज़न ऑफ क्लास ऑफ डेटीज रहता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे पुशान गॉड ऑफ सुद्रास के हो जाते हैं। पहले कैटल के थे, अभी सुद्रास के हो जाते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ का याद रखिएगा कि अब सुद्रास के गॉड बन जाते हैं कौन? पुशान, लेटर वैदिक पीरियड में। और यहाँ पे विष्णु, रुद्र जो पहले छोटे छोटे गॉड थे, अब उनका बड़ा रोल होने लग गया। ठीक है, विष्णु और रुद्र का। एंड देन क्या होता है? विष्णु और रुद्र का। ओके, एंड इंद्रा एंड अग्नि क्या होता है? उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। प्रजापति जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन माने जाते हैं, वो उनके पास उनको सुप्रीम माना जाने लग जाता है। ठीक है, सो द प्रजापति द गॉड ऑफ क्रिएशन। ओके, ओके गाइस, सो देन यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है, देन यहाँ पे क्या होता है गॉड ऑफ फीमेल के बारे में अगर हम देखें बस, तो यहाँ पे गॉड ऑफ फीमेल जो कि सोलर डेटी जो थी, ठीक है, जो सूरज है उसकी किरणों से रिलेटेड अगर डेटी कोई थी, देवी थी, तो वो सावित्री उनको कहा जाता था। ठीक है, आज के टाइम पे हम लोग तो सावित्री तो बस जो अपने पति के प्राण के लिए लड़ी थी। सो यहाँ पे सावित्री का मतलब सोलर डेटी कहा जाता है। ठीक है, एंड देन गॉडेस ऑफ इटर्निटी का वो कौन थी? अदिति थी। ठीक है, इटर्निटी मतलब हमेशा जीना। ठीक है, कभी कोई ख़त्म ही ना हो, तो इटर्निटी की गॉडेस कौन थी? वो अदिति थी। एंड अर्थ की गॉडेस कौन थी? वो पृथ्वी थी। ठीक है, एंड देन गॉडेस ऑफ डेथ की कौन थी? निरति थी। ओके, निरति थी गॉड ऑफ डेथ की। एंड जो है डॉन की मतलब DAWN डॉन की गॉड कौन थी? गॉडेस कौन थी? तो वो उषा थी, मतलब जो प्रभात का टाइम होता है ना, उषा हिंदी में बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये वेद से ही आया है। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद लेटर वैदिक में, ओके, यहाँ पे तो इसके लिए कंबाइनिंग करके दिया हुआ है, इंद्रा एंड अग्नि ही है, ऐसा कोई अलग पॉइंट नहीं दिया। ओके, देन यहाँ पे डेमी गॉड्स क्या थे? तो डेमी गॉड्स मतलब क्या होता है भाई? गांधारा, ठीक है,
सो गंधर्व जो होता था यानी कि डिवाइन म्यूजिशियन, एंड अप्सरास जो होते थे यानी कि मिस्ट्रेस ऑफ गॉड। सो जो मिस्ट्रेस ऑफ गॉड थे उनको अप्सरास कहते थे, एंड डिवाइन म्यूजिशियन को क्या कहते थे, गंधर्वास कहते थे, एंड देन विश्व देव इंटरमीडिएट डेटीज़ को क्या कहते थे, विश्व देवास कहते थे, एंड देन आर्य मैन को क्या कहते थे, गार्डियन ऑफ कम्पैक्ट्स एंड मैरिजेस कहते थे आर्य मैन को, ठीक है। सो जो गार्डियन ऑफ कम्पैक्ट्स एंड मैरिजेस के थे उनको हम क्या कहते थे, आर्य मैन कहते थे, फाइन। उन्हें हम आर्य मैन कहते थे, ये डेमी गॉड्स थे, ठीक है, फाइन। सो एक बार देख लेते हैं कि डेमी गॉड्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे डेमी गॉड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे लोग जो कि हु आर पार्टली डिवाइन, कहने का उनका गॉड के साथ कनेक्शन हो और वो फुली गॉड ना हो, ठीक है, यानी कि डेमी गॉड्स यानी कि हाफ और या फिर पार्सली, ठीक है, कोई चीज़ आधी हो, इस तरह से। पर्सन हु हैज़ अ वन गॉड एंड वन ह्यूमन पेरेंट, सो इस तरह से कॉमन इन द ग्रीक माइथोलॉजी, एग्जाम्पल हेरेकल्स, ठीक है। सो वॉज द सन ऑफ ज़्यूस एंड ह्यूमन वुमेन, ठीक है, इस तरह से, फाइन। देन नेक्स्ट क्या है कि सो हमने डेमी गॉड्स के बारे में देख लिया, एंड लेटर वैदिक में तो बस इंद्र एंड अग्नि ही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। खैर ये तो मतलब ये तब भी जो है, बट वहाँ पे ऊपर में भी लिखा था कि उनका जो है रोल कम हो गया था, ठीक है, फाइन। ये पिक दिखाई गई है आपको और कुछ नहीं, फाइन, ओके। एंड यहाँ पे हमने देखा है कि इंद्र एंड अग्नि की जो है वो इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। प्रजापति यानी कि जो गॉड ऑफ क्रिएशन थे उनका इमरजेंस ज़्यादा सुप्रीम पावर उनके पास चला गया था, एंड देन यहाँ पे इस तरह से ये है, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं आप। सो हमारा वैदिक वाला जो है ये पूरा हो गया, और इस चीज़ को ना आप बहुत बारी देखना, और मैं खुद भी करवाऊँगी, ठीक है, बहुत बारी, एक बार करने से नहीं होगा, बट बहुत बारी करेंगे ना तो हमारी चीज़ों में दिमाग में ना ये फिट हो जाएगा और अच्छे से आएगा। तब ऐसे ना मतलब आप सो कर के बैठे तो भी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से, तब जा कर के मतलब आप डरेंगे नहीं, मतलब आप खुद में ही सक्सेसफुल हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अब देखते हैं महाजनपद एंड राइज ऑफ मगधा, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो, स्टोरी वगैरह, आई मीन इंपॉर्टेंट फैक्ट हो तो, फाइन। बारिश भी हो रही है क्या? हाँ, ओके, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर ये है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि महाजनपद से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिमेंबर करें क्रोनोलॉजी, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स। ये हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, क्या है यार, कहीं तो सही से रहने दो, पता नहीं क्या ही है। तो ऐसा बरसो ना कि यहाँ तक आए ना, वहीं रहे। हवा भी यहाँ पे लेके चले, कोई बात नहीं, चलिए। सो जो पीरियड था हमारे महाजनपद का, तो वो क्या था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये पीरियड था जो वो BC 600 BC के अराउंड था, ठीक है। सो महाजनपद का पीरियड क्या था, 600 BC के अराउंड था, मतलब जब ये वैदिक काल चल रहा था उसी टाइम पे कहीं ना कहीं इन बिटवीन ये भी डेवलप हो रहा था, ठीक है। सो 600 BC था, एंड इस पीरियड को ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन IBC को फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है, एंड महाजनपद को इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन, यार कोई बात नहीं, जाने दो, क्या ही कर सकते मैं भी। सो इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, महाजनपद को जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर ऑफ द पॉलिटी और इकोनॉमी का जो इसमें था वो शिफ्ट हुआ था फ्रॉम इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से ईस्टर्न वेस्ट स्टेट में आ गया था, मेनली बिहार में, ठीक है। सो महाजनपद के टाइम पे क्या होता है कि ईस्टर्न स्टेट में आ गया था, मेनली बिहार में। देखें अब यहाँ पे क्या होता है कि अर्बन सेटलमेंट और यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ लार्ज टेरिटरीज़ का हुआ था, ठीक है। तो अर्बन सेटलमेंट और यूज़ ऑफ आयरन टूल्स का हुआ था, एंड उसने इनेबल किया था कि फॉर्मेशन ऑन लार्ज टेरिटरीज़ का, जिसको हम महाजनपदास कहते थे, ठीक है। अब उसी टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे 16 सच महाजनपद होते हैं, एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाय, ठीक है। सो जो ये अंगुतारा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब आपको याद रखना है कि अंगुतारा एंड निकाया जो है, ओके, एंड निकाय, सुबह आप जब उठो तो बार बार इसको पढ़ो, देखो, इस तरह से याद हो जाएगी, ठीक है। या फिर मेरी वीडियो को ही आप सुनेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब आपको याद रहेगा।
याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। सो अंगुत्तरा निकाय जो है इस ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट से इसके अकॉर्डिंगली 16 महाजनपद थे, ठीक है, जहाँ पे ये अर्बन सेटलमेंट थे और यूज़ ऑफ आयरन टूल्स का होता था, जिसके वजह से लार्ज टेरिटरीज़ का जो है स्टेब्लिशमेंट हुआ। ओके, देन यहाँ पे क्या होता है नेक्स्ट, अब देख लेते हैं। सम ऑफ द महाजनपदास जो है वो अरेंज हैं कहीं ना कहीं ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। ओके, सो ये जो है ना महाजनपदास क्या है कि ईस्ट टू वेस्ट दिए हुए, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट दिए हुए हैं, ईस्ट टू वेस्ट दिए हुए ये महाजनपदास। तो ये देख लीजिए यहाँ पे महाजनपदास है, ये है यहाँ पे महाजनपदास, ठीक है। ये रहा वृज्जी, ये रहा अंगा, ये रहा मगधा, ये रहा काशी, ये रहा मल्लाया, कुशाला, पंचाला, कुरु एंड सुरसेना, मत्स्य, अवंती, चैतीय, वत्स एंड अशाका, गांधारा, कंबोजा, ठीक है। सो ये है, ठीक है, यहाँ पर है ये सारी चीज़ें कितने मतलब ये सारा का सारा जो है 16 महाजनपद है, जो कि अराउंड ठीक है 600 BC में देखने को मिली, ठीक है, एमरजेंस में। फाइन, सो देखते हैं क्या है कि अंगा की जो कैपिटल थी और यूनिक एस्पेक्ट क्या थे। खैर हम सभी एक दिन में नहीं कर लेंगे, क्योंकि दिमाग पे ज़्यादा हमें ब्रेन पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालना है कि ये भी याद कर ले वो भी याद कर ले, ऐसा नहीं है, बस करते जाना है इस तरह से एंड फिर वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको बहुत बारी रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी तो कोई चीज़ें आसान नहीं होती है, बट करनी पड़ती है, ठीक है। बोरिंग लगे तो फिर भी करिए, कोई बात नहीं। सो मतलब आपको अच्छा लगने लग जाएगा जब वो चीज़ें खुद आने लग, जब वो चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी, आने लग जाएगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि ये महाजनपदास में क्या होता है, बस हम कैपिटल देखते हैं एंड स्पेशल चीज़ें जो है उसको हम लेटर ऑन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अंगा जो है ये क्या है, ये साउथ ऑफ द गंगा एंड बिहार में है, ठीक है। पहले कौन सी जो है प्लेस है वो उसका कौन से स्टेट में है ये देख लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में वो देखेंगे। देन अंगा जो है वो साउथ ऑफ गंगा के गंगा रिवर के साउथ में है एंड जो कि बिहार में है, ठीक है। ये अंगा बिहार में, महाजनपद बिहार में था एंड वज्जी जो है नॉर्थ बिहार में था, ठीक है। और ये तो हमने देखा कि साउथ ऑफ गंगा यानी कि बिहार में ये भी था अंगा, और वज्जी भी बिहार में था, नॉर्थ बिहार में था। फाइन, ठीक है। एंड देन ठीक है, वज्जी जो है इसको महावीरा से कनेक्ट किया गया है एंड कनेक्टेड है, ठीक है। फाइन, एंड देन क्या है कि जो मल्ला था इसके बारे में तो अभी नहीं देखा कौन से स्टेट में है, बट आप जो इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देन काशी जो था वो तो ईस्टर्न यूपी में है ही, ठीक है, हमें पता ही है। देन मगध जो है बिहार में है ही। देन कोशाला जो है वो अयोध्या ईस्टर्न यूपी में है, कोशाला जो है अयोध्या यानी कि ईस्टर्न यूपी में है। सो जो ईस्टर्न यूपी है, ठीक है, ईस्टर्न यूपी में क्या है, अयोध्या भी है, ओके, अयोध्या भी है और काशी भी है। फाइन, सो ईस्टर्न यूपी में अयोध्या भी है, काशी भी है। क्या ही बोला मैंने, हाँ ठीक है, अयोध्या तो आज के टाइम पे है, वो किसको याद करना पड़ेगा, बट लेकिन कोशाला लिखा हुआ है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कोशाला है वो ईस्टर्न यूपी में है, ठीक है। फाइन, सो कोशाला जो है ईस्टर्न यूपी में है, ओके। इसको जो है बुद्धा से कनेक्टेड किया गया है, ये बुद्धा से रिलेटेड है, इस तरह से कह सकते हैं। बुद्धा जिसको शक्य मुनि भी कहते हैं, ठीक है, बुद्धा को हम शक्य मुनि भी कहते हैं, ओके, इनका ही नाम है। फाइन, देन क्या होता है कि ये क्या लिखा है, ओके फाइन। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वप्नवशावदत्ता ऑफ भाषा, तो ये भाषा की बुक है, स्वप्नवशावदत्ता जो भाषा ये पर्सन है, इनकी बुक का नाम क्या है, स्वप्नवशावदत्ता, ठीक है। तो ये बुक का है उनकी, ठीक है। एंड देन संस्कृत ड्रामा है, ये दोनों बुक जो है, ठीक है, ये संस्कृत ड्रामा है, ऑन द वत्स किंग उद्यान, ठीक है, ऑन द वत्स नाम का जो है वत्स किंग, ठीक है, ये रीजन रहा होगा, उसका किंग जो है उद्यान। फाइन, सो उसका किंग जो है उद्यान वो यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है।
देन यहाँ पे श्री हर्षा की बुक है, श्री हर्षा, उसकी जो बुक है श्री हर्षा की बुक जो है उनका, उस बुक का नाम क्या है, तो प्रियादर्शी, ठीक है। सो प्रियदर्शिका इस तरह से कह सकते हैं। प्रियदर्शिका जो है किसकी बुक के नाम है, श्री हर्षा के, ठीक है। श्री हर्षा की बुक का नाम क्या है, प्रियदर्शिका, ठीक है। एक बार अपनी मम्मी के लिए बोलिए कि प्रियदर्शिका जो है बुक किसकी है, श्री हर्षा की है। देन अपने पापा के लिए बोलिए श्री हर्षा की बुक का नाम क्या है, प्रियदर्शिका है। देन अपनी छोटी बहन के लिए बोलिए प्रियदर्शिका है जो श्री हर्षा की बुक का नाम है। देन अपने बड़े भाई के लिए बोलिए कि प्रियदर्शिका जो है श्री हर्षा की बुक का नाम है, ठीक है। इस तरह से मतलब जितनी बार रिपीट करेंगे ना आपको याद हो जाएगा। अब मैं दूसरी जो बुक है इस तरह से अपने मतलब इसको भी करते हैं, ठीक है। एक बार अपनी मम्मी के लिए बोलिए कि स्वप्न, क्या ही नाम है ये, स्वप्नवसावदत्ता ऑफ भाषा जो है वो ये किसकी, स्वप्नवदत्ता ये किसकी बुक है, तो भाषा का है। देन अपने पापा के लिए बोलिए एक बार स्वप्नवदत्ता स्वप्नवासावदत्ता जो है ये भाषा की बुक है, ठीक है। यानी कि भाषा की बुक का नाम स्वप्न, सिर्फ स्वप्न ही बोलो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा बोलने का, स्वप्नदत्ता ही बोलो, बीच का आप छोड़ दो, थोड़ा सा भी याद रहेगा ना आपको क्लू मिल जाएगा। स्वप्नदत्ता। देन अपने बड़े भाई के लिए बोलिए स्वप्नदत्ता भाषा की बुक है। देन अपनी छोटी बहन के लिए बोलिए स्वप्नदत्ता भाषा की बुक का नाम है, हाँ ठीक है। देन इस तरह से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऐसे आपके जितने भी फैमिली में हो ना, सबका नाम ले लेकर के उनके लिए एक एक बार बोल दीजिए तो आपको याद हो जाएगी, और उन्हीं इसी बहाने मतलब आपकी उनको याद भी कर लेंगे। या देन क्या होता है यहाँ पर, चेतिया जो है, ठीक है, ये चेतिया और चेती, ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया के पार्ट है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। चेतिया जो है सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। देन पांचाला जो है वो वेस्टर्न यूपी में, पांचाला जो है ये वेस्टर्न यूपी में है, यहाँ पे है, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में है। देन क्या है, देन कुरु जो है यहाँ पे, कुरु जो है यहाँ पे क्या है कि ये भी वेस्टर्न यूपी में है, फाइन। सो कुरु जो है यहाँ पर ये भी वेस्टर्न यूपी में है। देन क्या होता है कि देन सूरसेना जो है वो भी यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में ही है, ओके। सूरसेना जो है ये भी वेस्टर्न यूपी में है, फाइन। सो सूरसेना भी वेस्टर्न यूपी में है। मत्स्य जो है यहाँ पर, ये मत्स्य जो है वो भी ये ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न राजस्थान में है, ठीक है, ईस्टर्न राजस्थान में है, ओके। सो ईस्टर्न राजस्थान में है, मत्स्य जो है ईस्टर्न राजस्थान में है। एक बार अपने पापा के लिए बोले कि मत्स्य जो है वो ईस्टर्न राजस्थान में है। एंड देन एक बार अपनी मम्मी के लिए बोले कि मत्स्य जो है वो ईस्टर्न राजस्थान में, ऐसे गई है, ठीक है। एंड देन एक बार अपने जो है अपने बड़े भाई के लिए बोले कि ईस्टर्न राजस्थान में मत्स्य है। एंड देन एक बार अपनी छोटी बहन के लिए बोले कि जो है ईस्टर्न राजस्थान में मत्स्य है। एंड देन एक बार अपनी ठीक है, क्या बोलूँ मैं, एक बार अपनी बीच वाली क्या बोलूँ मैं, अगर आपकी दूसरी बहन है तो उस दूसरी बहन के लिए भी बोलिए कि नो ईस्टर्न राजस्थान में क्या है, मत्स्य है। और देन आपका छोटा भाई है तो उसके लिए बोलिए कि ईस्टर्न राजस्थान में मत्स्य है, ठीक है। देन आपके दादा हो तो उनके लिए बोलिए कि ईस्टर्न राजस्थान में मत्स्य है। दादी हो तो बोलिए ईस्टर्न राजस्थान में आपके मत्स्य हैं, इस तरह से, ठीक है। एंड देन अपने एक बार फ्यूचर वाइफ के लिए या करंट वाइफ के लिए बोलिए कि ईस्टर्न राजस्थान में मत्स्य है, ठीक है। वाह, इस तरीके से ना आपको याद भी हो जाएगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। आई मीन हाँ, ठीक ही लगेगा, ओके। देन क्या होता है कि अवंती क्या है, ठीक है। सो ये है अवंती, फाइन। अब जो अवंती है सेंट्रल मालवा के प्लेस पर है, ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटेड है, अवंती लोकेटेड था। देन ये डिवाइडेड बाय द विंध्या रेंज से डिवाइडेड होता था, ठीक है, ये डिवाइडेड होता था विंध्या रेंज से, ये डिवाइडेड होता था। एंड अवंती जो है सेंट्रल मालवा में थी, इसको विंध्या रेंज ये अलग होता था विंध्या रेंज से, ठीक है, ये डिवाइडेड होता उससे। देन यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है, फाइन। एक बार पापा के लिए बोलिए कि विंध्या रेंज से कौन डिवाइडेड होता था, तो अवंती। एक बार मम्मी के लिए बोलिए कि विंध्या रेंज से या मालवा के प्लेस पे कौन था, तो अवंती। एक बार अपने बड़े भाई के लिए बोलिए कि विंध्या रेंज से डिवाइड हो रहा हो और सेंट्रल मालवा के प्लेस पर कौन
कि कौन सा महाजनपद था, तो अवंती। ठीक है, एक बार अपनी छोटी बहन के लिए बोले कि विंध्या रेंज से डिवाइड हो रहा हो और सेंट्रल मालवा पे कौन सा प्लेस था, तो अवंती। एक बार अपनी बड़ी बहन के लिए बोले कि विंध्या रेंज से डिवाइड हो रहा हो और सेंट्रल मालवा के प्लेस पर हो, तो कौन सा महाजनपद था, अवंती। ठीक है, और एक बार अपने छोटे भाई के लिए बोलिए कि अगर आपका विंध्या रेंज से डिवाइड हो रहा हो, सेंट्रल मालवा में हो, तो कौन सा महाजनपद था, अवंती। ठीक है, देन जो है असाका जो है, अब देखो यहाँ पे असाका जो था वो बैंक ऑफ गोदावरी रिवर पे सिचुएटेड था। ठीक है, रिवर को लेकर तो यूपीएससी बहुत पागल है, हमेशा पूछता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको जितना भी स्टार्ट मार्क करेंगे ना आप कम ही है, आज नहीं तो कल पूछेगा ही पूछेगा। फाइन, असाका जो है कौन सी रिवर पर है, तो गोदावरी रिवर। ठीक है, एक बार अपनी मम्मी के लिए बोलिए कि गोदावरी रिवर पे गोदावरी रिवर के किनारे पर कौन सी महाजनपद सिचुएटेड थी, तो जो है वो असाका थी। एंड देन एक बार पापा के लिए बोलिए कि गोदावरी रिवर पे असाका थी। एंड देन एक बार अपने बड़े भैया के लिए बोलिए कि वो गोदावरी रिवर पे मतलब पर बोल रही हो तो ये नहीं कि उसके ऊपर ही, मतलब बैंक समझ जाना आप। ठीक है, तो गोदावरी रिवर पे एक बार अपने बड़े भैया के नाम के लिए बोलिए कि गोदावरी रिवर पर कौन सा महाजनपद था, गोदावरी रिवर के किनारे पे, तो असाका था। एंड देन एक बार अपने छोटे भाई के लिए बोलिए कि गोदावरी रिवर के किनारे जो है असाका था। देन एक बार अपनी छोटी बहन के लिए बोलिए कि गोदावरी रिवर के किनारे पर असाका था, वो लोकेटेड था। ठीक है, ये महाजनपद। ठीक है, फाइन। सो और ये साउथ में है। ओके, देन फिर क्या होता है कि गांधारा। ठीक है, गांधारा जो है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में था। ठीक है, तो फाइन, एक बार अपनी मम्मी के लिए बोलिए कि पाकिस्तान भाई मतलब मैं नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान जो है वहाँ पे गांधारा है। ओके, ये याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें पता होता है मोस्टली। ठीक है, गांधारा का हमने महाभारत भी देखा ना, गांधारी, वो सारी चीज़ें, तो पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से ओके। एक बार पापा के लिए बोलते हैं कि पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में कौन सा महाजनपद था, तो गांधारा। ठीक है, एक बार मम्मी के लिए बोलते हैं कि अपनी मतलब पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में कौन सा महाजनपद था, तो गांधारा। ठीक है, एक बार बड़े भैया के लिए पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में कौन सा महाजनपद था, तो गांधारा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में नेक्स्ट आता है कि कौन सा जो है कौन सा महाजनपद था, तो कम्बोजा था। ठीक है, कौन सा महाजनपद था, तो वो कम्बोजा था। एक बार बड़े भैया के लिए बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में कौन सा महाजनपद था, तो वो कम्बोजा था। ठीक है, कम्बोजा था। फाइन। ठीक है, एक बार जो है मम्मी के लिए कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में कम्बोजा था। ठीक है, इस तरह से। सो देन अब हम क्या बोलेंगे, दोनों को मिलाकर एक बार बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में कौन मतलब कि कौन से दो ठीक है, कौन से 2 या 3 जो है हमारे महाजनपद थे, तो गांधारा था एंड कम्बोजा था। ठीक है, गांधारा था एंड कम्बोजा था। फाइन, एक बार इसका हम देख लेते हैं कि प्लेसेस किस तरह से एग्जैक्टली ऊपर नीचे हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए, कम्बोजा जो है वो पहले ऊपर आता है, गांधारा जो है नीचे आता है। ठीक है, अगर ऐसे बोल दे कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ में अरेंज करने को यूपीएससी में हमेशा बोलता ही है, और इवन इसे पीसीएस में भी बोल सकता है। ठीक है, पूछते ही है, तो आपको अरेंज करने में पहले कम्बोजा आएगा एंड देन गांधारा आएगा। ठीक है, पहले कम्बोजा आएगा देन गांधारा आएगा। ठीक है, फाइन। ओह गॉड, एकदम फास्ट चल रहा है ये तो, मतलब एक ऐसे रिक्शा था ना, एकदम ट्रक एकदम पास से निकला। मैं तो साइकिल तक भी नहीं निकालती थी, हमें इतने पास से। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे ये हो गया। देन बाकी देखो, ये पूछ सकता है यूपीएससी में डेफिनेटली, स्टेट पीसीएस में भी, और ये चीज़ें पूछ सकता है। सो क्या है, आज नहीं तो कल पक्का पूछेगा। ठीक है, सो वज्जी ऐसा कौन सा प्लेस है, ऐसा कौन सा महाजनपद है जहाँ पे जिसका रिलेवेंस जो है महावीर से है। ठीक है, तो महावीर से है, महावीर को जांत्रिकास भी कहते हैं। ठीक है, महावीर को जांत्रिकास भी कहते हैं। यहाँ पे जेट जो है इसको जांत्रिकास या फिर ज्ञानत्रिकास बोलो। ठीक है, सो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा कौन सा प्लेस महाजनपद था जो कि महावीर से रिलेटेड है, तो वज्जी। ठीक है, एक बार मम्मी के लिए बोलिए हाँ कि जो है ऐसा कौन सा प्लेस यानी कि महाजनपद था जो कि महावीर से रिलेटेड था, तो वज्जी था। ठीक है, पापा के लिए बोलेंगे कि महावीर से रिलेटेड कौन सा महाजनपद था, तो वज्जी था, नॉर्थ बिहार में जो है। एंड एक बार बड़े भैया के लिए बोलेंगे कि कौन सा प्लेस था जो कि
महावीर से रिलेटेड था, सो वज्जी था। एंड एक बार देन अपने छोटी बहन के लिए बोलेंगे तो कौन सा प्लेस रिलेटेड था, तो वो वज्जी था। देन एक बार अपनी छोटे भाई के लिए बोलेंगे तो वज्जी था, जो कि महावीरा से रिलेटेड था। उनको हम क्या कह सकते हैं, ज्ञान त्रिकाश भी कह सकते हैं, जो कि नॉर्थ बिहार में था। ठीक है, एक और अपनी जो है अब इसका प्लेस भी देख लेते हैं कि वज्जी जो है एक बार अपने पापा के लिए कहेंगे कि नॉर्थ बिहार में था वज्जी, एंड देन एक बार मम्मी के लिए कहेंगे कि नॉर्थ बिहार में था वज्जी। ठीक है, इस तरह से। खैर, सो नेक्स्ट इसके बाद की डिटेल ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक ही बार में अपने दिमाग में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही डाइजेस्ट करना है और वो रेगुलर करना है। ठीक है, रिवाइज करते रहना है, सुनते रहना है वीडियो को, एक दो बारी ऐसे ही स्पीड करके भी आप सुन सकते हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो लो करके भी आप सुन सकते हैं, स्लो करके। आई मीन जो मेरी अगर आपको वॉइस लगती है बहुत जल्दी बोल रही हो तो आप उसको स्लो पेस कर भी सुन सकते हैं। देन यहाँ पे फाइन, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है, राइट। एक मोनार्की था जो कि ठीक है, एक मोनार्की वाला गवर्नमेंट था, दूसरा रिपब्लिक वाला गवर्नमेंट था, जिसको हम गणा संघ बोलते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है इसने यहाँ पे क्या चीज़ एक्सप्लेन किया है, इसने यहाँ पे किंगडम्स एंड गणा संघा यानी कि रिपब्लिक वाले के बीच में डिफरेंस को बताया। ओके, एंड जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, सो इससे भी क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, आज नहीं तो कल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, सो किंगडम जो था वो सेंट्रलाइज था एंड हेरिडिटरी था। ओके, एंड देन जो है गणा संघा में क्या था कि अथॉरिटी जो है किसके हाथ में थी, काउंसिल के हाथ में, जो कि कंसिस्ट करते थे चीफ ऑफ द क्लेम। ठीक है, वंस के जो चीफ होते तो उनके पास वो लोग थे काउंसिल में, तो उनके पास पावर होती थी। और रिपब्लिक जो था डिसेंट्रलाइज था एंड वाज नॉट हेरिडिटरी। ठीक है, वो हेरिडिटरी नहीं था, मतलब आज बाप है तो उसका कल बेटा और उसके बेटे के पास पावर जाएगा, देन उसके बेटे के पास पावर जाएगा, ऐसा नहीं था। ओके, देन नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे कि जो है ये तो गवर्नमेंट के बारे में हमने बात किया कि इसमें क्या था इसमें क्या था, तो इसमें जो है हेरिडिटरी भी थी। इसको आप शार्ट कर लीजिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किंगडम सेंट्रलाइज था तो वो तो पता चल जाएगा, बट हेरिडिटरी भी थी। ठीक है, ये भी याद रखना, मतलब बाय मिस्टेक भूल ना जाओ, बहुत बार याद कर लेना। ठीक है, एंड देन लोकेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द थीम जो है वो बेस्ड इन द फुटीज ऑफ द हिमालयाज़। ठीक है, इनका लोकेशन जो था फुटीज ऑफ द हिमालयाज़ में था, और इनका जो था वो ग्रेट एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज में थे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहाँ पे थ्रू डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग असेंबली में होता था, जिसको हम संतगारा कहते थे, संतगारा। एंड देन यहाँ पे क्या होता था कि थ्रू किंग्स हु वाज एडवाइज बाय मंत्री परिषद मिनिस्टर्स आई थिंक यहाँ पे इस फीचर को इन्होंने ना उल्टा कर दिया है। फाइन, हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि ये जो है ये किंगडम्स की बात कर रहा है, ये रिपब्लिक की बात कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। ये फीचर जो है ना गलत हो गया है, इनसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इधर का उधर कर दिए हैं। सो आप ये जो है ये इसके लिए और ये जो है इसके लिए मानना। ओके, ठीक है, फाइन, क्योंकि किंगडम है तभी तो वहाँ पे किंग तो वहीं पे आएगा ना, यहाँ पे थोड़ी आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो है सही लिखा है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर, और क्यों सही लग रहा है वो भी आप बता देना। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला भी मुझे जो है कहीं ना कहीं उल्टा ही लग रहा है। ठीक है, मतलब एलुवियल प्लेन्स में किंगडम्स रहने चाहिए, बड़े बड़े लोग रहने चाहिए। ठीक है, कहाँ से ये मतलब रिपब्लिक रहने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हाँ, ये इस तरह से होना चाहिए। देन क्या होता है कि नेक्स्ट क्या होता है, व्यूज़ क्या है, टॉलरेंट टुवर्ड्स द अनऑर्थोडॉक्स व्यूज़, एग्जाम्पल महावीरा, बुद्धा व्यूज़ Vedic system. The Brahmanical system did not tolerate other views.
सो किंगडम जब था तो किंगडम में क्या होता था कि टॉलरेंट थे ये लोग, अनऑर्थोडॉक्स जो व्यूज़ थे जैसे महावीरा का, बुद्धा का, तो उनके प्रति ये लोग ना, इनके जो कॉन्ट्री व्यू थे वैदिक सिस्टम को लेकर के, उनके प्रति ये लोग टॉलरेंट थे। उनकी भी कहीं ना कहीं कदर करते थे किंगडम्स वाले लोग या किंग लोग। एंड यहाँ पर क्या होता है कि रिपब्लिकन में ब्राह्मणिकल सिस्टम डिड नॉट टॉलरेट अदर व्यूज़, ठीक है, तो ये अदर व्यूज़ को टॉलरेट नहीं कर रहा था। रिपब्लिकन में ब्राह्मणिकल सिस्टम ज़्यादा देखने को मिल गया इस तरह से। देन लॉयल्टीज़ की बात करें तो क्या है कि लॉयल्टीज़ में यहाँ पे किंगडम्स में क्लैन लॉयल्टी थी, एंड देन यहाँ पे क्या था कि कास्ट एंड किंग की लॉयल्टी आ जाती है। ओ सिट, ये भी देखो पॉइंट अलग है। फाइन, तो लगता है ना, तो अब ये भी डेफिनेटली 100% यहाँ पर भी एक्सचेंज हो गया है। फाइन, सो कास्ट एंड किंग लॉयल्टी कहाँ पर थी, वो यहाँ पर आएगी किंगडम में। क्लेन लॉयल्टी कहाँ पर आएगी, वंश वाली, सो यहाँ पर आनी चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये गड़बड़ दिख रहा है मुझे, बट आप इतना मत देखिए, छोड़िए इसको। बस यही फर्स्ट पॉइंट ही आप देखना, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट वाला ही इम्पोर्टेंट है, बस यही देखना, और कुछ ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो है ना ये आप मत देखिएगा, थोड़ा मुझे अलग सा लग रहा है, बट मैं आपको सर्च करके ना बाद में बताऊंगी कि ये कहाँ तक ये सही है या नहीं सही है, ठीक है। ओके, सो ओके गाइस, और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एंड देन मुझे भी बता देना, ठीक है, क्योंकि जब हम खुद से करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अपने माइंड पे, ओके। ऐसा नहीं है, बट कोई बात नहीं, बट हाँ इतना ये जो है, बस आप पहला पॉइंट देखेंगे ना, पहला पॉइंट है आपके पास, और आपका जो कॉमन सेंस कहेगा ना उसी तरह से आंसर को मार्क करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। मुझे यहाँ पे सारे पॉइंट जो है ना उल्टे लग रहे हैं, यहाँ का वहाँ कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखे तो सो रिलीजियस रिफॉर्म एंड देन ये सारी चीज़ें हैं। फाइन, देन रिलीजियस रिफॉर्म में देख लेते हैं क्या ही है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ओके, उसमें नहीं है। देन यहाँ पे ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन है, अच्छा, ओके। एंड देन मौर्यन एज आएगा, देन पोस्ट मौर्यन एज आएगा, देन गुप्ता एज आएगा, देन संगम एज आएगा, देन रीजनल किंगडम्स आएगा, एंड देन पोस्ट गुप्ता एज आएगा, ठीक है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसमें हम जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें ना वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और बार बार कराऊंगी मैं, ऐसा नहीं है कि एक बार करा के छोड़ दिया, ठीक है, बहुत बार कराना है, ओके, ताकि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके दिमाग में आए, एंड ठीक है, फाइन, एंड मेरी भी। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन के बारे में है। फाइन, देखते हैं कि इसमें ज़्यादा है या कम है। ये तो ठीक है, ओके गाइस, सो हम ये जो है ना ये वाला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, एंड ठीक है, आई वांट योर सपोर्ट रियली, टू मेक माय जर्नी अ लिटिल बिट गुड, एंड क्या, आई एम ट्राइंग दिस एज माई प्लान बी, okay, so please do guys support me, okay, yeah, okay, then take care, bye bye, and yeah.